ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई किस्त हुई जारी, तुरंत चेक करें स्टेटस ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस। अगर आप भी रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सफाई कर्मी हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपके लिए भारत सरकार की ई श्रम योजना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने आर्थिक मदद देती है और अब इसकी नई किस्त भी जारी कर दी गई है। यानी अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ई श्रम योजना क्या है, इसके फायदे क्या हैं और अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें। क्या है ई श्रम योजना? भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मदद के लिए ई श्रम योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद ऐसे लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है जो रोज मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई पक्का रोजगार या पेंशन जैसी सुविधा नहीं होती। इस योजना के तहत ई श्रम कार्ड बनवाने वाले मजदूरों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ई श्रम कार्ड एक तरह का यूनिक पहचान पत्र होता है जो आपको देश भर में किसी भी राज्य में काम करते हुए सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में मदद करता है। किन लोगों को मिलती है इस योजना का लाभ? रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी, छोटे किसान, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, फैक्ट्री या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं और आपकी उम्र 16 से 59 साल के बीच है, तो आप ई श्रम कार्ड बनवाकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं ई श्रम कार्ड से? हर महीने 1,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। सरकार आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है, जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता हो जाती है, तो ई श्रम कार्ड धारक के परिवार को 2 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन। यह योजना आगे चलकर पेंशन स्कीम में भी मदद करती है, जिससे बुढ़ापे में भी नियमित आमदनी बनी रहती है। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता। राशन कार्ड, आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाओं में ई श्रम कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आपने पहले ही ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और अब जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं, तो आप आसानी से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर जाएं। वहां आपको श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना या पेमेंट स्टेटस का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर या ई श्रम कार्ड नंबर डालें। स्क्रीन पर आपके पेमेंट की जानकारी दिख जाएगी। अगर ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिख रहा तो क्या करें? बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही होती या इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो उस स्थिति में आप नज़दीकी CSC कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। वहां सिर्फ आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर बताना होता है और केंद्र संचालक आपके लिए पेमेंट स्टेटस निकाल देगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 14434। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है? कई बार तकनीकी कारणों, गलत दस्तावेज, अधूरी KYC या बैंक खाते में किसी दिक्कत के चलते पैसे खाते में नहीं आते। अगर आप समय पर स्टेटस चेक नहीं करते, तो आपको अगले महीने की किस्त भी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार की KYC अपडेट रखें।
बैंक खाता चालू और आधार से लिंक रखें। समय समय पर पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें। अगर पैसा नहीं आया तो तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। कैसे बनवाएं ई श्रम कार्ड? अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो चिंता की बात नहीं है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता जानकारी के साथ जाएं। वहां बिना किसी फीस के आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। ई श्रम योजना देश के करोड़ों गरीब और मेहनती मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी मदद है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है तो एक बार जरूर इसका लाभ उठाएं। यह योजना केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको भविष्य की योजनाओं से भी जोड़े रखती है। वहां आपको श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना या पेमेंट स्टेटस का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर या ई श्रम कार्ड नंबर डालें। स्क्रीन पर आपके पेमेंट की जानकारी दिख जाएगी। अगर ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिख रहा तो क्या करें? बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही होती या इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो उस स्थिति में आप नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। वहां सिर्फ आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर बताना होता है और केंद्र संचालक आपके लिए पेमेंट स्टेटस निकाल देगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 14434। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है? कई बार तकनीकी कारणों, गलत दस्तावेज, अधूरी केवाईसी या बैंक खाते में किसी दिक्कत के चलते पैसे खाते में नहीं आते। अगर आप समय पर स्टेटस चेक नहीं करते तो आपको अगले महीने की किस्त भी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार की केवाईसी अपडेट रखें, बैंक खाता चालू और आधार से लिंक रखें। समय समय पर पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें। अगर पैसा नहीं आया तो तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। कैसे बनवाएं ई श्रम कार्ड? अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो चिंता की बात नहीं है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता जानकारी के साथ जाएं। वहां बिना किसी फीस के आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। ई श्रम योजना देश के करोड़ों गरीब और मेहनती मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी मदद है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है तो एक बार जरूर इसका लाभ उठाएं। यह योजना केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको भविष्य की योजनाओं से भी जोड़े रखती है। हर महीने आने वाली किस्त एक छोटी राहत जरूर होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, सही जानकारी रखें और समय समय पर पेमेंट स्टेटस चेक करते रहें। सरकार की ये योजना तभी सफल होगी जब जरूरतमंद लोग खुद आगे बढ़कर इसका लाभ उठाएं।